हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाला है लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में। क्लियर? तो शुरू करते हैं। तो लुब्रिकेशन सिस्टम आप लोग सब जानते हो, आप लोग इंजन ऑयल यूज़ करते हो। अपने इंजन में हम लोग क्या यूज़ करते हैं? इंजन ऑयल यूज़ करते हैं। तो इंजन ऑयल यूज़ करने का कारण क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल लुब्रिकेशन, तो उस जो इंजन ऑयल है उसके पूरा सिस्टम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो लुब्रिकेशन है उसका मीनिंग क्या है? देखो, लुब्रिकेशन एक मेथड है जो भी आपका फ्रिक्शन और जो भी आपका वेयर एंड टेयर हो रहा है उसको रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। और जो भी हीट प्रोड्यूस हो रहा है फ्रिक्शन के कारण, मूविंग पार्ट्स के कारण, उसको हीट जो है रिड्यूस करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए। तो द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन टू मिनिमम एंड सेव द मेटल्स फ्रॉम वेयर एंड टेयर, तो इसको बोलते हैं लुब्रिकेशन। क्लियर? लुब्रिकेशन समझ में आया। नेक्स्ट, लुब्रिकेंट। जो भी आपका सिस्टम में जो सब्सटेंस यूज़ किया गया है, जो भी आपका मिनिमाइज वेयर एंड टेयर को मिनिमाइज करने के लिए, उसके बाद आपका फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए जो भी सब्सटेंस यूज़ किया गया है उसको बोलते हैं लुब्रिकेंट। तो लुब्रिकेंट यूज़ किया जाता है लुब्रिकेशन में। तो सब्सटेंस यूज फॉर द पर्पस ऑफ लुब्रिकेशन इज कॉल्ड लुब्रिकेंट। क्लियर? तो लुब्रिकेंट में क्या क्या फंक्शन होते हैं? देखो, लुब्रिकेंट का काम क्या है? फर्स्ट, मूविंग पार्ट्स को, जितना भी मूविंग पार्ट्स है वहाँ पे आपको फ्रिक्शन हो रहा है, तो उसको जितना भी फ्रिक्शन होने के कारण जो भी हीट प्रोड्यूस हो रहा है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं फर्स्ट। उसके बाद वेयर एंड टेयर, जहाँ पे आपका स्लाइडिंग हो रहा है वहाँ पे आपका कंपोनेंट जो है वो वेयर एंड टेयर होगा, तो उसको मिनिमाइज कर लेते हैं। उसके बाद जहाँ पे आपका सिलेंडर होगा और एक पिस्टन, पकड़ लो, सिलेंडर और पिस्टन के बीच में क्या हो रहा है? आपका रेसिप्रोकेटिंग मोशन हो रहा है, तो वहाँ पे एक लेयर बना के रखेंगे क्वेश्चनिंग के लिए, स्मूथ लेयर, एक लेयर बना के रखा है जहाँ पे आपका कोई दोनों सिलेंडर और पिस्टन के बीच में टच नहीं होगा, तो एक फिल्म बनते हैं दोनों के बीच में, तो उसको बोलते हैं क्वेश्चनिंग इफेक्ट। उसके बाद आपका जितना भी मेटल चिप्स होगा, पकड़ लो, ठीक है, उसको क्लीन किया जाता है, स्लज वगैरह हो गया। उसके बाद जितना भी पार्ट्स है उसको कोरोशन से प्रोटेक्ट कर लेते हैं, और ब्लो बाई गैसेज जो है उसको प्रिवेंट करते हैं। जहाँ पे आपका वेंटिलेशन, क्रैंकेस में हम लोग ने पढ़ा था वेंटिलेशन सिस्टम, ठीक है। तो वहाँ पे जो ब्लो बाई गैसेज बनता है, बर्न गैसेज जो निकल आता है क्रैंकेस में, उसको भी प्रिवेंट किया जाता है। तो ये हो गया आपका फंक्शन ऑफ लुब्रिकेंट। तो नेक्स्ट है आपका जितना भी यहाँ पे पार्ट्स, इंजन का पार्ट्स देख रहे हो, क्रैंक शाफ्ट से लेके टाइमिंग गियर, उसके बाद आपका कैम शाफ्ट, पुश रोड हो गया, ठीक है, स्प्रिंग हो गया, भाल्व स्प्रिंग हो गया, भाल्व में सब पार्ट्स में आपका लुब्रिकेशन होते हैं। तो ये देखो, ये पूरा पार्ट्स आपका ऑयल से फिलअप हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये भी आपका ऑयल से, इंजन ऑयल से पूरा फिलअप हो जाते हैं। तो जितना भी पार्ट्स है आपका मूविंग पार्ट्स है वहाँ पे सब लुब्रिकेट किया जाता है विद हेल्प ऑफ दिस लुब्रिकेशन सिस्टम। तो ठीक है, देखो नेक्स्ट पार्ट में आपको प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़ेंगे। इंजन ऑयल का प्रॉपर्टीज़ क्या होना चाहिए, ठीक है। लुब्रिकेंट जो है उसका प्रॉपर्टीज़ क्या होना चाहिए? मूविल। तो इट शुड हैव हाई विस्कोसिटी, जितना भी आपका ऑपरेटिंग टेम्परेचर्स होगा उसको सूटेबल होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दैट आपका जो लुब्रिकेंट है उसमें आपका विस्कोसिटी होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, आपका जो विस्कोसिटी है बहुत कोल्ड कंडीशन में और हॉट टेम्परेचर में विस्कोसिटी सेम होना चाहिए लुब्रिकेंट का। नेक्स्ट, आपका टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर शुड बी हाई। नेक्स्ट क्या है? आपका टेम्परेचर जो है वो हाई होना चाहिए, ठीक है। बॉइलिंग टेम्परेचर शुड बी हाई, लुब्रिकेंट का बॉइलिंग टेम्परेचर हाई होना चाहिए। उसके बाद वो कोरोशन रेजिस्टेंस होना चाहिए, कोरोशन रेजिस्टेंस। और लास्ट में आपका जो भी एक्सट्रीम क्रिटिकल प्रेशर है उसको विथस्टैंड कर, उसको प्रिवेंट करने के लिए उसका अंदर क्या होना चाहिए? एक प्रॉपर्टी होना चाहिए जो भी आपका प्रेशर है उसको झेलने के लिए। क्लियर? तो ये हो गया आपका प्रॉपर्टीज़ के बारे में है। लुब्रिकेंट के जो भी प्रॉपर्टीज़ होगा उसके बारे में ये होना चाहिए, उसका अंदर ये प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट इज़ विस्कोसिटी? अभी हम लोग ने डिस्कस किया था विस्कोसिटी के बारे में। तो विस्कोसिटी क्या है? इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल्स फॉर इट डिटरमाइंस देयर एबिलिटी टू फ्लो। मतलब आपका जो इंजन ऑयल है वो कैसा फ्लो हो रहा है ना, आपका ठीक हो या थीन है, जो ऑयल है आपका थीन है या ठीक है, एबिलिटी टू फ्लो। जितना भी ऑयल है आप लोगों ने देखा होगा पानी का विस्कोसिटी अलग है। उसके बाद जो आपका मस्टर्ड ऑयल हो गया, आपका जो हेयर ऑयल हो गया, उसका सबका अलग अलग विस्कोसिटी होते हैं, तो उसका एबिलिटी डिटरमाइन करते हैं, एबिलिटी टू फ्लो, ठीक है। तो ये हो गया आपका विस्कोसिटी का मीनिंग। तो जितना आपका विस्कोसिटी ठीक होगा और डिफ़िकल्ट टू फ्लो होगा, ठीक है, और उस लेयर में वो
जितने भी आपका मूविंग पार्ट्स है वहाँ पे वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, मतलब वहाँ पे एक लेयर नहीं बना के रखेंगे उसको अंदर, जहाँ पे आपका गैप है वहाँ पे वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो एक्सट्रीमली ठीक होगा तो आपका विस्कोसिटी ज़्यादा हो गया तो आपका थिकनेस ज़्यादा होगा, तो वो भी अच्छा नहीं है इंजन ऑयल के लिए। आपका इंजन ऑयल विस्कोसिटी कम हो गया तो वो आपका इजीली फ्लो हो जाएंगे। ठीक है, मतलब एक लेयर नहीं बनेगा। पकड़ लो, आपका जो मैंने एग्जांपल दिया, पिस्टन और सिलेंडर के बीच में जो गैप एक क्लियरेंस होता है, उस क्लियरेंस में आपका इंजन ऑयल जो है एक लेयर बना के रखेंगे। ठीक है, तो वो लेयर नहीं बनाएंगे जब तक आपका विस्कोसिटी सही नहीं होगा। तो ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द इंजन कंडीशन होना चाहिए, इंजन के स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, और आपका जो सीजन है उसके हिसाब से होना चाहिए आपका इंजन ऑयल जो हम लोग यूज़ करते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट ऑयल एडिटिव्स एक जितना भी आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल है वहाँ पे आपका सब प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट नहीं होता, तो उस प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करने के लिए ऑयल एडिटिव्स का यूज़ किया जाता है। तो ऑयल एडिटिव्स एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि आपका ऑयल, आपका जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है वहाँ पे ऐड किया जाता है। जब आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है तो वहाँ पे जो एडिटिव्स है वो ऐड किया जाता है, जो भी आपका प्रॉपर्टीज़ है उसको इम्प्रूव करने के लिए। क्लियर, सिंपल। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडिटिव्स है, ऑक्सीडेशन इनहिबिटर्स हो गया, कोरोसन एंड रस्ट इनहिबिटर्स, फोमिंग रेजिस्टेंस, इसके बाद डिटर्जेंट डिप्रेसेंस हो गया, डिस्प्रेजेंस, एक्सट्रीम प्रेशर रेजिस्टेंस। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ एडिटिव्स। नेक्स्ट सिंथेटिक ऑयल का मतलब जो वेजिटेबल से, जब मतलब क्रूड ऑयल से नहीं बनाया गया, अदर देन द क्रूड ऑयल्स सब्सटेंस, जैसे कि वेजिटेबल ऑयल से जो भी ऑयल बनाया जाता है उसको बोलते हैं सिंथेटिक ऑयल, मतलब आर्टिफिशियली बनाया जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं सिंथेटिक ऑयल। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे विस्कोसिटी ग्रेड्स। तो जितना भी आपका विस्कोसिटी है उसको एक ग्रेडिंग किया गया है, जो भी आपका इंजन ऑयल है उसको ग्रेड किया गया है अकॉर्डिंग टू द विस्कोसिटी। तो सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स ने एक जितना भी आपका मोटर ऑयल है उसको ग्रेडिंग किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर विस्कोसिटी नंबर्स। तो सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स SAE नंबर से डिनोट किया गया है, जितना भी आपका ऑयल होगा उसका विस्कोसिटी के हिसाब से उसको ग्रेडिंग किया गया है, नंबर से डिनोट किया गया है SAE नंबर। जैसे कि सिंगल ग्रेड हो गया, और देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम, सिंगल ग्रेड एंड मल्टी ग्रेड इंजन ऑयल्स। इंजन ऑयल आपका सिंगल ग्रेड ऑयल हो सकता है, मल्टी ग्रेड ऑयल हो सकता है। तो सिंगल ग्रेड ऑयल का मतलब जहाँ पे विस्कोसिटी इंडेक्स इम्प्रूवर जो है, जो आपका एडिटिव है उसको ऐड नहीं किया गया। ठीक है, सिंगल ग्रेड ऑयल डस नॉट यूज ए पॉलीमर एडिटिव, जिसका मतलब क्या है, विस्कोसिटी इंडेक्स इम्प्रूवर तो चेंज इज विस्कोसिटी, मतलब एक सिंगल वेदर के लिए यूज़ किया गया। विंटर सीजन के लिए अलग होगा और समर सीजन के लिए अलग होगा। तो आपका SAE नंबर आप लोग याद रखना, SAE के नंबर से आपका इंजन ऑयल का जो विस्कोसिटी होगा उसको ग्रेडिंग किया गया है, रेटिंग किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर विस्कोसिटी। जितना आपका नंबर ज़्यादा होगा मतलब आपका इंजन ऑयल का थिकनेस ज़्यादा होगा। क्लियर, जितना आपका SAE नंबर ज़्यादा होगा उसका ऑयल का थिकनेस क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लियर। तो सिंगल ग्रेड ऑयल देयर आर 11 ग्रेड ऑयल है। तो यहाँ पे देखो आपका जो EW है ये आपका विंटर सीजन के लिए, और ये देखो यहाँ पे 20, 30, 40, 50 मतलब ये हॉट टेम्परेचर है, मतलब जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर जब इंजन आपका कोल्ड स्टार्टिंग होगा। तो ये जैसे कि विंटर सीजन के लिए, W का मतलब विंटर सीजन के लिए, विंटर के लिए यूज़ किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 30, 40, 50 ये आपका ऑपरेटिंग जैसे कि हॉट टेम्परेचर के लिए इंजन ऑयल जो है यूज़ किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग यूज़ किया गया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजन का जो वेदर कंडीशन है उसके हिसाब से। मल्टी ग्रेड का मतलब सेम आपका जो इंजन ऑयल होगा उसमें दोनों क्वालिटी होगा, मतलब कोल्ड वेदर के लिए भी और हॉट टेम्परेचर के लिए भी। हम लोग एक ही सीज़न के लिए हम लोग सिंगल आपका जो ग्रेड ऑयल है वो यूज़ कर, मतलब मल्टी ग्रेड जो है सिंगल, मतलब समर सीजन के लिए भी और विंटर सीजन, मतलब आपका हॉट टेम्परेचर में भी विस्कोसिटी सेम रहेगा और आपका कोल्ड टेम्परेचर में भी विस्कोसिटी सेम रहेगा। तो यहाँ पे जो जैसे कि एग्जांपल जो है देखो, ए मल्टीग्रेड ऑयल एम्प्लॉयज ए विस्कोसिटी इंडेक्स इम्प्रूवर, मतलब यहाँ पे आपका जो विस्कोसिटी आपका जो एडिटिव्स है उसको यूज़ किया गया है टू अल्टर इट्स विस्कोसिटी, मतलब विस्कोसिटी को
आपका चेंज, मतलब कोल्ड वेदर में भी विस्कोसिटी सेम होना चाहिए, और जब आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है तो विस्कोसिटी कम हो जाता है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए विस्कोसिटी सेम होना चाहिए होने के लिए मल्टीग्रेड ऑयल यूज़ किया गया है। आपका डिजिग्नेशन फॉर मल्टीग्रेड ऑयल्स इंक्लूड 2 न्यूमेरिकल डिजिग्नेशंस। एक तो हो गया यहाँ पे कोल्ड स्टार्टिंग नंबर हो गया, और दूसरा हॉट नंबर फॉर इंजन एट द ऑपरेटिंग टेम्परेचर, जैसे कि SAE 10W30। 10W का मतलब क्या है, जब आपका SAE आपका जो SAE 10 है मतलब कोल्ड टेम्परेचर के लिए है, जैसे कि 10W फॉर विंटर, और उसके बाद आपका SAE 30 का मतलब आपका जो टेम्परेचर ऑपरेटिंग टेम्परेचर होगा, जब आपका 100 डिग्री होगा तो विस्कोसिटी वहीं पे भी, जहाँ पे भी आपका 10W में जितना विस्कोसिटी था और 30 में भी सेम विस्कोसिटी रहेंगे। विस्कोसिटी आपका चेंज नहीं होगा, मतलब आपका जो लेयर जो है आपका इंजन ऑयल का जो थिकनेस है वो कम नहीं होगा, मतलब ज़्यादा भी नहीं होगा कम नहीं होगा, सेम होगा। ठीक है, तो ये आपका ग्रेडिंग है, ये डायरेक्टली आपका 10W30 जो है मतलब ये ग्रेड है, इंजन ऑयल का ग्रेड है, वो विस्कोसिटी वैल्यू नहीं। याद रहना आपका जो 10W30 है वो ये क्या है, आपका ग्रेडिंग है, नॉट द वैल्यू ऑफ विस्कोसिटी, हमेशा याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे 10W का मतलब क्या है, 10 जब स्टार्टिंग होगा तो आपका जो ऑयल है वो थिन होगा, और जब आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है तो आपका थिकनेस जो है विस्कोसिटी जो है बढ़ जाता है। ठीक है, विस्कोसिटी आपका थिकनेस जो है विस्कोसिटी बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये आपका फ़ायदा है मल्टीग्रेड ऑयल का। क्लियर।